Jai Good students. Today I am going to explain second chapter of your book An Alien Hands and the chapter is Bringing Up Kari. Bring up मीन होता है पालन पोषण करना. कारी यहाँ पर एक एलिफेंट बेबी का नाम है, तो कारी का पालन पोषण. Kari, a 5-month-old baby elephant, lives and grows with his 9-year-old friend and keeper. कारी जो कि 5 महीने का एक एलिफेंट बेबी हाथी का बच्चा है, पलता बढ़ता है अपने 9 साल के मित्र और कीपर के साथ. कारी doesn't eat much, just about 16 kilogram of delicious Twix a day. कारी बहुत ज़्यादा नहीं खाता है, सिर्फ 16 किलोग्राम के जितना वो स्वादिष्ट ट्विक्स शाखाएँ एक दिन की खाता है. तो एक दिन में वो 16 किलोग्राम स्वादिष्ट शाखाएँ खाता है. प्लेफुल एंड सेंसिटिव, कारी सेव अ बॉय फ्रॉम ड्रॉनिंग. तो प्लेफुल शरारती और सेंसिटिव भावुक कारी सेव्स बचाता है एक लड़के को किससे? डूबने से. तो वो डूबने से एक लड़के को बचाता है. कारी द एलिफेंट वॉज 5 months old when he was given to me to take care of. कारी एक हाथी जो कि 5 महीने का था, वो मुझे दिया गया उसकी देखभाल के लिए. I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe. तो मैं 9 वर्ष का था और यदि मैं अपने टिपटो मीन पंजे पे खड़ा होता था तभी मैं उसकी बैक तक पहुंच सकता था, उसकी पीठ तक पहुंच सकता था. He seemed to remain that high for nearly 2 years. वो उतना ही दिखाई देता रहा, उसकी हाइट उतनी ही दिखाई देती रही जब तक लगभग 2 साल तक. We grew together. That is probably why I never found out just how tall he was. तो हम दोनों एक साथ बड़े हुए. सो इसलिए संभवतः मैं कभी भी पता नहीं लगा पाया कि वो जस्ट कितना लंबा था. He lived in a pavilion under a thatched roof which rested on thick tree stumps so that it could not fall in when Kari bumped against the poles as he moved about. तो वो क्या करता था? एक पवेलियन में रहता था. He lived in a pavilion. एक पवेलियन मीन होता है टेंट, तो छप्पर का बना हुआ एक घर. अंडर अ थैज्ड रूफ, एक थैज्ड मीन होता है छप्पर से बनी हुई, छप्पर के नीचे. थैज्ड रूफ छप्पर, घास फूस से बनी हुई जो छत होती है, तो उसके नीचे वो रहता था. और वो छप्पर कहाँ पे टिका हुआ था? वो मोटी ट्री की जो स्टम्प्स होते हैं, तने होते हैं, उनके ऊपर टिका हुआ था, इसलिए ताकि वो क्या ना हो, गिरे नहीं, यानी वो छप्पर गिरे नहीं जब कारी उनसे टकरा जाए. अपना घूमते समय इधर उधर घूमते समय वो उनसे टकराए तो वो गिरे नहीं, इसलिए वो मोटे ट्री स्टम्प्स पे टिकी हुई थी वो छत. वन ऑफ द फर्स्ट थिंग कारी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय. तो पहली चीज़ जो कारी ने की थी वो क्या थी? एक लड़की की लाइफ को बचाया था उसने. कारी डिड नॉट ईट मच बट ही नेवरदलेस नीडेड 40 pounds of Twix a day to chew and play with. तो कारी बहुत ज़्यादा नहीं खाता था, लेकिन फिर भी उसको ज़रूरत होती थी कितने? 40 pounds ट्विक्स की, टहनियों की, शाखाओं की एक दिन में चबाने के लिए, खाने के लिए और उनके साथ खेलने के लिए. Every day I used to take him to the river in the morning for his bath. तो उसको नहलाने के लिए मैं हर दिन उसको ले जाया करता था. कहाँ? उसको ले जाया करता था नदी के किनारे, नदी पर ले जाया करता था. He would lie down on the sand bank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. तो वो क्या करता था? सैंड नदी किनारे, बैंक के किनारे यानी नदी के किनारे जो रेत थी उस पर वो लेट जाता था और मैं उसको, और उस समय में क्या करता था? उसको रगड़ता था, रब करता था. वो साफ सी सैंड जो रेत थी वहाँ नदी की, उससे लगभग 1 घंटे तक. आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. इसके बाद वो पानी में बहुत लंबे समय तक लेटा रहता.
ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक इबोनी, और बाहर निकलने पर, कमिंग आउट बाहर निकलने पर उसकी जो स्किन होती थी वो चमक रही होती थी लाइक इबोनी। इबोनी आबनूस की एक लकड़ी होती है एक तरह की, तो उसके जैसे उसकी स्किन चमकती थी। एंड ही वुड स्क्वील, और वो क्या करता था, वो चिंघाड़ता था, किससे, प्लेजर से, खुशी से। एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक, जैसे ही मैं उसके पीठ पे पानी मल करके पानी नीचे डालता था तो वो खुशी से स्क्वील करता था, चिंगाड़ता था, चीखता चिल्लाता था। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर बिकॉज दैट इज़ द ईजीएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल while I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner। तब मैं क्या करता था, उसको कान से पकड़ करके ले जाता था, क्योंकि ये जो है सबसे आसान तरीका था क्या करने का, हाथी को लीड करने का, हाथी को ले जाने का सबसे आसान तरीका उसको कान से पकड़ के ले जाना। और तब मैं उसको कान से पकड़ते हुए ले जाता था और उसको जंगल के एक एज पे, किनारे पे क्या कर देता था, छोड़ देता था। जबकि मैं कहाँ चला जाता था, फॉरेस्ट में, जंगल में चला जाता था, कुछ लसीयस टेस्टी नाजुक शाखाओं को लाने के लिए, फॉरेस्ट से प्राप्त करने के लिए, उसके डिनर के लिए, रात के खाने के लिए। वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हैचेट टू कट डाउन दीज ट्विग्स। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द hatchet because if a twig is mutilated an elephant will not touch it। तो किसी को भी क्या उस हैचेट को साफ करने में, उस हैचेट को क्या करने में, पेड़ों को काटने के लिए एक तेज कुल्हाड़ी की आवश्यकता, हैचेट में होता है, कुल्हाड़ी की आवश्यकता होती थी। उन शाखाओं को काटने के लिए एक हैचेट की आवश्यकता होती है। और ये क्या कितना समय लेती थी इसकी धार को तेज करने में, ये लगभग आधा घंटा लेता था। शार्पन मीन होता है तेज करना, उसकी धार उसको तेज करने में लगभग आधा घंटा लगता था। क्योंकि यदि एक भी ट्विग, एक भी शाखा म्यूटिलेटेड, खराब हो जाती काटते समय, तो जो एलिफेंट था वो उसको छुएगा भी नहीं। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग्स फॉर कारी। तो कारी के लिए वो शाखाएं गेट करना, प्राप्त करना, लाना बहुत ज़्यादा इजी काम नहीं था। वो शाखाएं और सैपलिंग, छोटे छोटे सैपलिंग मीन होता है छोटे छोटे पौधे लाना। I had to climb all kind of trees to get the most delicate and tender twigs। तो मुझे चढ़ना पड़ता था, क्लाइंब करना पड़ता था हर तरह के पेड़ों में, क्या करने के लिए, उन मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर यानी सबसे ज़्यादा स्वाद, नाजुक, कोमल और नाजुक शाखाओं को प्राप्त करने के लिए। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेज ऑफ द banyan tree which grows like a cathedral of leaves and branches, I was gathering some one spring day in March when I suddenly heard Kari calling to me in the distance। तो आगे राइटर बोलता है, नरेटर बोलता है कि जो कारी था वो बहुत ही फॉन्ड ऑफ था, शौकीन था, पसंद करता था यंग ब्रांचेज ऑफ बेनियन ट्री, बरगद के पेड़ की छोटी छोटी नाजुक, जो यंग अभी नई नई शाखाएं निकली हुई थी हैं, तो उन शाखाओं को वो बहुत ही ज़्यादा क्या करता था, फॉन्ड ऑफ, उनका फॉन्ड ऑफ पसंद करता था, उनको शौकीन था। और वो किस तरह से ग्रो होती थी, वो जो शाखाएं होती थी वो किसी कैथेड्रल के, कैथेड्रल में होता है चर्च, तो यहाँ पर पत्तियों और शाखाओं की छत के जैसे जो शाखाएं उगी हुई होती थी, क्योंकि वो घनी होती थी, उनमें ज़्यादा पत्तियाँ होती थी छत के जैसे, तो उनको वो छोटी छोटी पत्तियों को खाना वो पसंद करता था। और एक दिन क्या हुआ कि जब मैं क्या कर रहा था, इसी तरह की कुछ शाखाओं को गैदर कर रहा था, इकट्ठा कर रहा था एक मार्च के एक स्प्रिंग डे में, तब अचानक मुझे क्या सुनाई दी, कारी की पुकारने की आवाज़ मुझे सुनाई दी कुछ दूरी पर से, डिस्टेंस से। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी देन एन एलिफेंट। तो वो अभी वो बहुत ही छोटा था, यंग था, तो उसकी जो पुकार थी वो ज़्यादा किसके जैसे लग रही थी,
एक बच्चे के जैसी लगती थी एलिफेंट के बजाय, तो एलिफेंट से ज़्यादा वो किसी बच्चे की पुकार जैसी लग रही थी। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग हिम। आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री एंड रैन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट वेयर आई हैड लेफ्ट हिम। तो क्या हुआ, तब मुझे लगा कि कोई उसको क्या कर रहा है, हर्ट कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। तो मैं बहुत तेज़ी के साथ क्या हुआ, अपने पेड़ से नीचे उतर आया और मैं वहाँ भागा, कहाँ, एज ऑफ द फॉरेस्ट वेयर आई हैड लेफ्ट हिम। मैंने फॉरेस्ट के उस किनारे पे जहाँ पर कि उसको क्या किया था, छोड़ा था। बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वो वहाँ नहीं था। आई लुक्ड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम। मैंने सभी जगह देखा बट मुझे वो मिला नहीं। I went near the edge of the water and I saw a black something struggling above its surface। तब मैं कहाँ गया, पानी के किनारे के पास गया, जहाँ पर कि मैंने क्या देखा, मैंने देखा एक काली सी कोई चीज़ स्ट्रगल, संघर्ष करते हुए पानी के इट्स सरफेस, यानी इसकी सरफेस, पानी के सतह के ऊपर। देन इट रोज हायर एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट। तब वो क्या हुई और ऊपर उठी, और ये क्या थी, ये मेरे हाथी की सूंड थी। आई थॉट ही वॉज ड्रॉनिंग। मैंने सोचा कि वो क्या हो रहा है, डूब रहा था। आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर एंड सेव द 400 pounds ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच हायर देन आई। तो मैं एकदम असहाय था, क्योंकि मैं पानी में जंप नहीं, कूद नहीं सकता था उस 400 पाउंड के बड़े हाथी को, और वो ऊंचाई में भी मुझसे बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, उसको बचाने के लिए। बट आई सॉ हिज बैक राइज अबव द वाटर एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई ही बिगेन टू ट्रम्पेट एंड स्ट्रगल अप टू द शोर। तब क्या हुआ, लेकिन तब मैंने क्या देखा कि उसकी जो पीठ थी वो ऊपर उठ रही थी पानी से, और जिस समय उसकी नज़र मुझ पे पड़ी तो उसने क्या करना शुरू कर दिया, ट्रम्पेट करना, चिंघाड़ना शुरू कर दिया, और वो किनारे की तरफ, शोर मीन होता है किनारा, किनारे की तरफ आने के लिए संघर्ष करने लगा, किनारे की तरफ आया। देन स्टिल ट्रम्पेटिंग ही पुश्ड मी इनटू द वाटर एंड एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम आई सॉ अ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर। तब उसने क्या हुआ, वो अभी भी ट्रम्पेट कर रहा था, चिंघाड़ रहा था, उसने मुझे धक्का दे दिया, पुश कर दिया पानी के अंदर। और जैसे ही मैं पानी के अंदर गिरा, उस धारा के, स्ट्रीम में धारा, पानी की धारा के अंदर गिरा, तो मैंने वहाँ एक लड़के को पड़ा हुआ देखा, फ्लैट एकदम सीधा नीचे लड़के को पड़ा हुआ देखा, उसकी नदी की बॉटम पे, तलहटी पे। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड बॉटम बट वॉज समवॉट अफ्लॉफ्ट। वो पूरी तरह से, ऑल टुगेदर में पूरी तरह से, तो अभी तक वो पूरी तरह से ज़मीन, बॉटम, नदी की बॉटम को उसने टच नहीं किया था, उस पर एकदम से नीचे बॉटम पे नहीं पड़ा हुआ था वो, बट वो सब थोड़ा सा कुछ अफ्लोट, तैर भी रहा था, ऊपर तैरता हुआ सा था। आई केम टू द सरफेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रीथ एंड देयर कारी वॉज स्टैंडिंग। तब मैं क्या हुआ, पानी से सांस लेने के लिए पानी से ऊपर आया, ठीक है, और तब मैंने कारी को वहाँ खड़ा हुआ देखा। हिज फीट प्लांटेड इन द बैंक, सैंड बैंक, एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइन। और उसकी जो फीट थे, उसके जो पैर थे, वो एकदम धसे हुए थे, उसने जमा के रखे हुए थे सैंड पे, किनारे की जो बैंक, किनारे की जो रेत थी उस पे, और उसने अपनी सूंड को आगे फैलाया हुआ था किसी हाथ की तरह, और वो मेरा इंतज़ार कर रहा था। आई डाइव्ड डाउन अगेन एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्रॉनिंग बॉय टू द surface, but not being a good swimmer I could not swim ashore and the slow current was already dragging me down। तब क्या हुआ, तब मैं फिर से दोबारा उससे मैंने डाइव लगाया, गोता लगाया पानी के अंदर नीचे, और उस डूबते हुए उस लड़के की बॉडी को मैंने क्या किया, ऊपर खींचा सरफेस की तरफ, सतह की तरफ। लेकिन अच्छा स्विमर
अच्छा तैराक नहीं होने के कारण क्या हुआ, मैं तैर नहीं पाया किनारे तक, और जो धीमी सी करंट थी, धारा थी नदी की, जो प्रवाह था वो पहले ही मुझे नीचे खींच रहा था। सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय इन द करंट, Kari, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water, where I saw him stretch out his trunk again. तब हमको बहता हुआ, ड्रिफ्ट मीन होता है बहना, धारा के साथ हमको बहता हुआ देख करके धारा में, तो कारी जो कि सामान्यतः यूजुअली मीन होता है सामान्यतः बहुत ही धीमा और पॉन्डरस हैवी भारी था, अचानक से डांटे तेजी से नीचे आया किसी बाज की तरह, हॉक मीन बाज की तरह, और कहाँ आ गया, पानी में आधे रास्ते तक, यानी आधे पानी तक वो आ गया। और जहाँ की मैंने उसको देखा क्या करते हुए, उसकी अपनी सूंड को अगेन फिर से उसी तरह फैलाते हुए। आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट एंड इट स्लिप्ड, मैंने अपना हाथ उठाया क्या करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, उसको सूंड को पकड़ने के लिए, लेकिन यह फिसल गई। आई हैव फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, और मैंने खुद को फिर से पानी में जाता हुआ पाया। बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी एंड देन सडनली किक द रिवर बेड एंड सो shot upwards like an arrow, in spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand. As my body rose above the water, I felt a lasso around my neck. तब क्या हुआ, मैंने दोबारा फिर से मैं पानी के साथ इस टाइम जो था, मैंने पाया कि जो पानी था वो बहुत ही ज़्यादा गहरा नहीं था, सो मैं नीचे उसकी तलहटी तक डूब गया, नीचे चला गया पानी के, और मैंने अपने फीट को डबल किया, फोल्ड किया, मोड़ा पानी के अंदर और अपने अंदर, और मैंने क्या किया, अचानक ही मैंने रिवर बेड पे, नदी की तलहटी पे, नदी के तल पे क्या किया, किक लात मारी अचानक से, और फिर क्या किया ताकि और शॉर्ट में छलांग लगाई, अपवर्ड्स लाइक एन एरो, किसी तीर के भांति ऊपर की तरफ छलांग लगाई। बावजूद इसके कि बावजूद इस सच्चाई के, इस तथ्य के कि मेरे साथ वो, मैं उस बच्चे को पकड़े हुए था, उस डूबते हुए लड़के को भी अपने हाथ में पकड़े हुए था, उसके साथ साथ ही मैंने क्या कहता है कि छलांग लगाई। एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर, जैसे ही मेरी जो शरीर था वो पानी के ऊपर आया, मैंने अपने नेक के चारों ओर एक लाशो, एक रस्सी सी महसूस की, और दिस फ्राइटेंड में, इस चीज़ ने मुझे बहुत ही ज़्यादा डरा दिया। मैंने सोचा कि कोई वाटर एनिमल, कोई समुद्री जीव जो है, पानी वाला जलीय जीव जो है वो मुझे निगलने जा रहा है। आई हर्ड कारी स्क्वीलिंग, तब मैंने कारी की चीखने की आवाज़ सुनी, एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक, और तब मुझे पता चला कि वो उसकी क्या थी, ट्रंक थी, उसकी सूंड थी मेरे नेक के चारों ओर। ही पुल्ड अस बोथ अशोर, तो उसने हम दोनों को किनारे की तरफ खींच लिया। कारी बिकम्स फॉन्ड ऑफ राइप बनानास, कारी क्या हो जाता है, बहुत ही फॉन्ड ऑफ हो जाता है, पसंद करने लगता है पके हुए बनानास को। ही बिलीव्स इन सेल्फ हेल्प मच टू द डिस्कम्फर्ट ऑफ हिज फ्रेंड, वो अपने सेल्फ हेल्प, खुद की हेल्प स्वयं करने में विश्वास करता है, तो इस बात से वो अपने दोस्त को बहुत ही ज़्यादा परेशानी में डाल देता है, डिस्कम्फर्ट उसको कर देता है। विथ क्वाइट डिग्निटी कारी एक्सेप्ट चाइडिंग ही नो ही डिजर्व्स, तो बहुत ही शान के साथ, बिल्कुल शांति के साथ, शान के साथ कारी अपनी उस डांट को, चाइडिंग मीन होता है डांटना, स्कॉल्डिंग, तो वो राइटर की स्कॉल्डिंग को वो क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वो जानता है कि वो इसी के योग्य है, वो डिजर्व करता है, बिकॉज ही हैड डन अ मिस्टेक, उसने गलती की है। कारी वॉज लाइक अ बेबी, कारी क्या था, एक बच्चे के जैसा था। ही हैड टू बी ट्रेन टू बी good, and if you did not tell him when he was naughty, he was up to more mischief than ever, तो कारी एक बच्चे के जैसा था,
अगर उसको क्या किया गया था, करना पड़ता था, प्रशिक्षण देना पड़ता था, उसको सिखाना पड़ता था अच्छा बनने रहने के लिए, अच्छा होने के लिए, अच्छा बनने के लिए। अगर आप उसको ये नहीं बताते थे कि वो कब शरारत कर रहा है, कब शरारती होता था, तो वो क्या करते था, वो हमेशा से और अधिक शरारती बन जाता था। मिंटू से उसको बताना पड़ता था कि ये चीज़ करनी है, ये नहीं करनी है। फॉर इंस्टेंस वन डे समबडी गेव हिम सम बनानास टू ईट। और उदाहरण के लिए एक दिन किसी ने उसको क्या किया, कुछ बनानाज के लिए खाने को दे दिए। वेरी सुन ही डिवेलप्ड अ ग्रेट लव फॉर राइप बनानाज। और शीघ्र ही, बहुत ही जल्दी उसने विकसित कर लिया बहुत अधिक प्रेम पके हुए केलों के प्रति। ही यूज टू कीप लार्ज we used to keep large plates of fruit on a table near a window in the dining room। हम एक बड़ी सी प्लेट जो कि फ्रूट की होती थी, फ्रूट की बड़ी सी प्लेट रखा करते थे डाइनिंग रूम में, जो कि डाइनिंग रूम की टेबल में, जो कि विंडो के नज़दीक थी। वन डे all the bananas on their table disappeared and my family blamed the servants for eating all the fruits in the house। तो एक दिन क्या हुआ कि वो सारे के सारे बनाना जो थे वो गायब हो गए। डिसअपियर्ड मीन होता है गायब हो गए, गायब होना। तो वो क्या हो गए, गायब हो गए थे। और मेरी फैमिली ने, मेरे परिवार वालों ने उसका दोष, ब्लेम मीन होता है दोष लगाना, दोष किस पे लगाया, नौकरों पे लगाया कि उन्होंने सारे के सारे घर के केले, फ्रूट, फल खा लिए हैं। अ फ्यू डेज लेटर द फ्रूट डिसअपियर्ड अगेन। This time the blame was put on me and I knew I had not done it। तो कुछ दिनों बाद फिर से क्या हो गए, फ्रूट गायब हो गए। और इस टाइम जो दोष था वो मुझ पे आया और मैं जानता था कि ये मैंने नहीं किया था। It made me very angry with my parents and the servant for I was sure they had taken all the fruit। तो मुझे इस बात पे, अपने पेरेंट्स पे, माता पिता पे और सर्वेंट्स पे बहुत ही ज़्यादा मुझे गुस्सा आया, उनके प्रति गुस्सा मुझे आया। और मैं श्योर था कि उन्होंने वो सारे फ्रूट खुद से ले लिए थे। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर्ड आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन द कारज पवेलियन। तो अगली बार फिर से बनानाज क्या हो गए, फ्रूट फल क्या हो गए, डिसअपियर्ड हो गए, गायब हो गए। और मुझे एक बनाना जो कुचला हुआ, स्मैश मीन होता है कुचला हुआ, कहाँ मिला, कारी के पवेलियन टेंट के पास मुझे मिला। दिस सरप्राइज मी वेरी मच फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स। तो मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ इस बात पे, क्योंकि जो मैंने कभी भी उसको वहाँ पे फ्रूट नहीं देखा था। और जैसा कि आप जानते हैं कि वो हमेशा पत्तियों पर ही जीवित रहता था, पत्तियाँ ही वो खाता था। पत्तियाँ मीन पेड़ों की शाखाओं को भी वो खाता था। नेक्स्ट डे व्हाइल आई वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम wondering whether I should take some fruit from the table without my parents permission। तो अगले दिन जबकि मैं कहाँ पे बैठा हुआ था, डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ था, डाइनिंग रूम पे बैठा हुआ था टेबल में, और मैं सोच रहा था कि क्या मुझे कुछ फ्रूट बिना मेरे परमिशन, टेबल से कुछ फ्रूट लेने चाहिए विदाउट माय पेरेंट्स परमिशन, बिना मेरे मम्मी पापा की परमिशन के। तो अ लॉन्ग ब्लैक थिंग वेरी much like a snake suddenly come through the window and disappeared with all the bananas। तब क्या हुआ कि अचानक से एक लंबी काली सी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा वेरी मच किसके जैसे थी, सांप के जैसे थी, अचानक केम थ्रू द विंडो, खिड़की से होते हुए आई और किसके साथ, बनानाज के साथ, सारे केलों के साथ वो डिसअपियर्ड हो गई, गायब हो गई। आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट बनानाज and I thought it must be a terrible snake that would sneak in and take fruit। तो मैं इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो गया। फ्राइटेंड मीन होता है भयभीत हो गया, क्योंकि मैंने कभी भी किसी सांप को केले खाते हुए नहीं देखा था। और मैंने सोचा कि ये बहुत ही भयानक, टेरिबल मीन होता है भयानक, भयावह सांप होगा, दो कि चुपके से, स्नीक मीन होता है चोरी छुपे दबे पाँव, तो वो चुपके से क्या सारे फ्रूट्स को ले लेता है। I crept
out of the room and with great fear in my heart ran out of the house, feeling sure that the snake would come back into the house, eat all the fruit and kill all of us. तब मैं कहाँ चला गया? चुपके से मैं बहुत ही ज़्यादा भयभीत होकर के रेंगते हुए धीमे धीमे कहाँ चला गया? रूम से बाहर चला गया बड़े भाई के साथ। और ये महसूस करते हुए कि मैं श्योर था, ये सोचते हुए कि पक्का ही वो स्नेक फिर से क्या करेगा, घर के अंदर और आ जाएगा और सारे केले, सारे फ्रूट्स को, फल को वो खाएगा और उसके साथ साथ हम सबको भी मार जाएगा। As I went out, I saw Kari's bag disappearing in the direction of the pavilion and I was so frightened that I wanted his company to cheer me up. तो जैसे ही मैं बाहर गया, मैंने कारी की जो पीठ थी उसको ओझल होते हुए, डिसअपीयरिंग मीन ओझल होते हुए, गायब होते हुए, ओझल होते हुए उसके पेविलियन की दिशा में देखा, उसके टेंट की दिशा में देखा। और मैं इतना ज़्यादा भयभीत था कि मैं चाहता था, मैं उसका साथ चाहता था उस समय पे, और वो चाहता था कि वो मुझे क्या करे, चीयर अप करे। आई रैन आफ्टर हिम इनटू द पवेलियन एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानास। तो मैं कहाँ गया? उसके पवेलियन की तरफ गया, उसके टेंट की तरफ गया और मैंने पाया कि वो वहाँ पे क्या कर रहा था? बनाना खा रहा था। आई स्टूड स्टिल इन astonishment. The bananas were lying strewn all around him. He stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing. तो मैं क्या हो गया? वहाँ थोड़ी दूरी में खड़ा हो गया, एकदम से शांत स्थिर आश्चर्य के साथ। वहाँ चारों तरफ बनानास क्या थे? सभी जगह बनानास फैले हुए थे, गिरे हुए थे उसके चारों ओर। तो उसने क्या किया? अपनी सूंड को स्ट्रेच किया, अपने सूंड को आगे बढ़ाया, और किसके लिए? एक जो दूर गिरा हुआ बनाना था उस तक पहुँचने के लिए, अपने वो जहाँ पे खड़ा था वहाँ से, वो क्योंकि वो बनाना दूरी पे खड़ा था तो उसने वहीं पे खड़े होकर के अपने सूंड को बहुत आगे फैलाया। ठीक है। दैट instant his trunk looked like a black snake. और उस समय उसकी जो ट्रंक थी, सूंड थी, काले सांप की जैसी दिखाई दी। एंड आई रियलाइज दैट कारी वॉज द थीप। और मुझे महसूस हो गया कि वो जो कारी था वही चोर था। आई वेंट टू हिम, pulled him out by the ear and joyously showed my parents that it was Kari and not I who that had eaten all the fruit these many weeks. तब मैं बड़े खुशी के साथ तब मैं वहाँ गया, उसके टेंट के अंदर गया और उसको मैंने क्या किया? उसके कान से उसको खींचा और बड़ी खुशी के साथ मैंने उसको अपने पेरेंट्स को दिखाया, मम्मी पापा को दिखाया कि वो कारी था, मैं नहीं था, जो इतने हफ्ते से, कई हफ्तों से क्या कर रहा था? इन सारे फ्रूट्स को खा रहा था। देन आई स्कॉल्डेड हिम। तब मैंने उसको डांटा। फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन। तो क्योंकि जो एलिफेंट होते हैं वो शब्दों को अच्छे से समझते हैं और इसके साथ साथ बच्चों को भी, यानी कि बच्चों की कही हुई बातों को ज़्यादा समझते हैं। एंड आई सेड टू हिम नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी whipped. तो तब मैंने उससे कहा कि अगर अगली बार तुम मुझे दिखाई दिए, स्टील मीन चोरी करते हुए, तो फ्रूट चुराते हुए तुम मुझे दिखाई दे गए तो तुम्हें क्या किया जाएगा? whipped मीन होता है कोड़े मारे जाएंगे। He knew that we were all angry with him, even the servants. तो वो जानता था कि हम सब उस पर क्या थे? एंग्री थे, क्रोधित थे, यहाँ तक कि नौकर भी उस पर क्रोधित थे, वो जानता था। His pride was so injured that he never stole another thing from the dining room. उसका जो आत्मसम्मान था, उसका प्राइड था, आत्मसम्मान जो था बहुत ज़्यादा घायल हो गया था। अब वो बहुत अपमानित हो गया था और उसके बाद उसने कभी भी कोई भी चीज़ डाइनिंग रूम से कभी नहीं चुराई। स्टोल मीन चुराना, तो कभी नहीं चुराई। If anybody gave him any fruit, he always and from then on, और तब से, उसके बाद से, if anybody give him any fruit, he always squealed as if to thank them.
अगर कोई भी कभी उसको उसके बाद केला देता था जब कभी, तो वो हमेशा बड़ी ज़ोर से क्या करता था, स्क्वील करता था, चिंघाड़ता था, ज़ोर से चीखता था, जैसे कि वो उसको क्या कर रहा हो, धन्यवाद कर रहा हो। An elephant is willing to be punished for having done wrong, but if you punish him without any reason, he will remember it and pay you back in your own coin. और कोई भी हाथी पनिशमेंट को क्या कर लेता है, विलिंगली वो पनिशमेंट ले लेता है, यानी उसको जो भी सज़ा दी जाती है उसको झेल लेता है अगर उसने कोई गलती की होती है। बट अगर आप उसको बिना किसी रीज़न के पनिश करते हैं तो वो क्या करता है, उस चीज़ को हमेशा याद रखता है और तुम्हें वो क्या करता है, वापस वो तुम्हें वो चीज़ लौटाता है, यानी कि वो बदला फिर से बदला लेता है। जैसे तुमने उसके साथ व्यवहार किया वैसा ही व्यवहार वो भी तुम्हारे साथ करता है। तो ये तो था फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट हम एक्सप्लेन करेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट। सो जय गुरुदेव।